हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। यहाँ पे ये जो इतने सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं, ये अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये सिर्फ 3 ही तरीके के हैं। ठीक है, आगे कहता है सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे इनको हमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उनको हमें एक साथ लिखना है, ग्रुप बनाना है बाई चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके हमें देखना है कि कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और फिर उनको हमें एक साथ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से देखते हैं। तो ये वाला हमारा क्या दे रखा है? 2/12। अब यहाँ पे देखो, ऊपर 2 है, नीचे यहाँ पे 2 है, इसका मतलब दोनों 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 1/6 आ गया। बी वाला हमारा क्या दे रखा है? 3/15। अगर हम इसको देखें तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये 1/5 आ गया। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, और इसको करेंगे 2 2 2 जा 4, 1 इधर जाएगा, 10 बचेगा, 2 5 जा 10, 25। अब इसने कहा है कि ये सारे जो है वो 3 ही तरीके के हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये अलग अलग फ्रैक्शन है। इसका मतलब बाकी के जो फ्रैक्शन दे रखे हैं वो या तो इसके इक्वल होंगे, या तो इसको इक्वल होंगे, या तो इसके इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी इसको सॉल्व करें और हमारा अगर इन तीनों में से किसी के इक्वल नहीं आ रहा है तो उसको हमें फिर से चेक करना चाहिए कि कहीं गलत तो नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी वाला देख लेते हैं। तो पहले तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, और इसको करेंगे 2 2 5 जा 10, 0 को ऐसे लिख देंगे। फिर ये 2 से डिविजिबल है, तो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, इसको करेंगे 2 2 जा 4, 1 इधर जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 4/25, यानी ये इसके इक्विवेलेंट है। ई वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 1/6 आ जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल है। एफ वाला देख लेते हैं। यहाँ पे 15/75 दे रखा है। अगर हम 15 का टेबल पढ़े तो 15 5 जा 75, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये हमारा इसके इक्वल हो गया। जी वाला अगर हम देखें तो ये 12/60 दे रखा है। तो यहाँ पे या तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी लगा सकते हैं, जैसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से, या फिर 3 से, जिस तरह से भी बनेगा। लेकिन अगर हम 12 का टेबल याद है हमें, तो डायरेक्ट हम 12 के टेबल को ही पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 12 5 जा 60 होता है, तो ये आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट हमें दे रखा है एच वाला 16/96। अब यहाँ पे 16 का चाहे तो हम डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हैं। 16 6 जा 96 होता है, और चाहे तो हम इसको छोटे नंबर से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, और इसको 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। आई वाला पार्ट देखें तो ये क्या दे रखा है, 12/75। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऊपर वाला तो 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12। लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि वंस प्लेस पर या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। लेकिन यहाँ पे 5 है, तो 2 से तो होगा नहीं। 3 से अगर हम देखें तो 3 4 जा 12, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 2 जा 6, 1 इधर जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो ये हमारा 4/25 आ जाएगा। जे वाला पार्ट देखें तो ये 12/72 दे रखा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 का अगर टेबल पढ़े तो 12 6 जा 72 होता है हमारा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/6। के वाला देखें तो यहाँ पे 3/18 दे रखा है। अगर हम 3 का टेबल पढ़े तो 3 6 जा 18, तो 1/6 आ जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है। तो ये सारे हमारे हो गए पार्ट। तो यहाँ पे हमने सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद में हमसे कहता है कि ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जैसे 1/6, 1/6 किसके इक्वल है, यहाँ पे ये ए के इक्वल है तो ए लिख लेंगे, और 1/6 ई के इक्वल है तो ई लिख लेंगे। उसके बाद में जे के इक्वल है और एच के इक्वल है तो पहले एच लिख लेंगे, फिर जे लिख लेंगे। उसके बाद में के इक्वल है तो यहाँ पे के लिख लेंगे। फिर आता है हमारा 1/5। तो 1/5 किसके किसके इक्वल है, यहाँ पे बी के इक्वल है तो पहले बी लिख लेंगे। उसके बाद में 1/5 जो है वो एफ के इक्वल है, यहाँ पे एफ लिख लेंगे।
उसके बाद में जी के इक्वल है, यहाँ पे जी लिख लेंगे। अब हमारा आता है 4/25, तो यहाँ पे 4/25 ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पहले देखें तो ये सी के इक्वल है, फिर डी के इक्वल है, उसके बाद यहाँ पे आई के इक्वल है, उसके बाद एल के इक्वल है। तो यहाँ पे ये हमारा इतने ग्रुप बन गए। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।